जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हमें कई बार होती है लिटिल 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 सी भूख, और हमें ज़्यादा हैवी भी नहीं खाना होता। ना भी खाएं तो चल सकता है, मगर फिर भी कई बार होता है कि चलो बिल्कुल हल्का फुल्का सा खाया जाए। ये है मूंग की दाल, और इसमें मैंने मिलाई है सूजी बिल्कुल, और हल्का सा नमक और अजवाइन तो पक्का, क्योंकि अजवाइन से थोड़ी सी चुटकी भर अजवाइन। बहुत अच्छा बना लिया मैंने ये बैटर। मन तो नहीं था कि खाना ही नहीं है, रोटी नहीं खानी है, नहीं खानी है, मगर कई बार हम रह भी नहीं पाते, तो हमने बनाया ये बैटर। तो बैटर तैयार किया, अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। इसमें लम्स मैंने इसलिए है क्योंकि मैंने सूजी को गर्म पानी में भिगो के तुरंत वाला किया, इसको 10 मिनट भी रेस्ट नहीं दी। रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। मेरे को था जल्दबाजी में, तो मैंने गर्म पानी में सूजी को किया मिक्स, और मूंग की दाल बनी हुई थी, तो उसमें मैंने मूंग की दाल में अच्छे से हाथ से ही मिक्स किया। मैंने सोचा बनाते हैं बिल्कुल ही सिंपल सी, और देखते हैं जी कैसे बनती है। एक हाथ में है कैमरा और एक हाथ में है काम कर रहे हैं। देखते हैं भैया बनाते हैं। क्योंकि दाल तो बनी हुई है, सूजी भी तकरीबन है। अब देखते हैं कैसे बनेगी। मेहनत तो कर रहे हैं, अच्छी ही बने। दाल तो बनी तो ही है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक चम्मच घी, एक्सपीरियंस रहा सक्सेसफुल। इतना ज़्यादा सक्सेसफुल कि जैसे मैं चाहती थी कि ये बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बने। मेरे को कुलचे बहुत पसंद है, तो ये कुलचे वाला ही स्टाइल हो गया, मगर उसमें दही वगैरह इसमें मैंने कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल। इतना सिंपल कि सिर्फ नमक और अजवाइन, और ये देख ही रही हैं कितना मस्त वाला। देखिए भी आपको इसकी साउंड भी आ रही है, बड़ी सुंदर सी आवाज़, खाने की आवाज़। वाह, देख लीजिए। इसमें मैंने प्याज तक नहीं डाला। मूंगी की दाल बनी हुई थी, मूंग की पीली दाल का चीला विद सूजी। हम भी बस कुछ ना कुछ ट्राई। मेरे भैया, मेरे को नहीं आता है ताम झाम। मेरे को लगता है कि मैं एक ना एक दिन खूब अच्छे से चीज़ें बनाना सीख ही जाऊंगी बनाते बनाते। ये मैं सीखने के लिए नहीं, ये तो मजाक हो रहा है। ये देखिए क्या मस्त, वाह वाह वाह, सॉफ्ट अपने आप ही हो रहा है। अब भैया जिनको दिक्कत है वो देखे कैसे बनाएंगे। देखो अब बैटर में देखो मिर्च तक नहीं है, लाल मिर्च तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टोटल ही सिंपल। मेरा तो वही हिसाब है भाई, सिंपल ईटिंग हाई थिंकिंग। अब देखते हैं फिर नए सिरे से करते हैं ट्राई, एक और बनाते हैं। भैया इसकी आवाज़ तो आएगी ही कृपया, क्योंकि दाल बनी हुई है तो उसकी तो वाह। हम मिलती जाएगी मंजिल, चलते 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 रहें, कोशिश करते रहें भैया, कोशिश करते रहें। ठीक है, इस बार की तो भैया सर्दी ने कर दिया है कमाल। सर्दी बहुत है, और बंदा खाए भी तो क्या खाए, बनाओ खाओ फिर बैठ जाओ। जिन्होंने काम पे जाना है उनके लिए तो ठीक है, और जो काम पे नहीं जा रहे, बना रहे हैं, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो भैया पेट और वेट दोनों बढ़ेगा। ठीक है, तो अब खाना तो है। कुछ लोग कहते हैं कि जिंदा रहने के लिए खाना है, कि खाने के लिए जी बैठे हैं। मैं तो, मेरा तो इतना है भैया,
जितना अपनी बॉडी ऑब्जर्व करती है हमें उतना ही खाएं, उतना ही ध्यान रखें अपना। मेरे को नहीं पता, कईयों ने अपने आप को चेंज कर लिया। हमें तो भैया जो चीज़ कल पसंद थी वही है, हमारी पसंद तो वही है पुरानी। हम अभी तक ऐसा नहीं है कि हमारी थिंकिंग वो है, हम ब्रॉड माइंड के हैं, ऐसा नहीं है। मगर खाने का है कि जो चीज़ हमें पसंद है शुरू से वही है। हमारी माँ हमें यही कहती थी कि हमेशा अपने मन भावन खाइए, मगर पहनना हो तो वो जग भावन पहने, क्योंकि हम खाएंगे क्या, जो हमें पसंद है। हमें पहनना वही चाहिए जो हम बाहर निकले, समाज में कोई हमें टोक ना दे कि कैसे वस्त्र, ये तो मेरे ठाकुर जी का हो गया, वस्त्र धारण तो ऐसा कपड़ा कभी ना पहने के दूसरे लोगों को पसंद ही ना आए और हमारा भी मजाक उड़ाए। और भैया थोड़ी सी दिक्कत आ रही है मगर बन रही है मस्त, एकदम सॉफ्ट। अब मैं इसमें ज़्यादा घी नहीं लगाऊंगी क्योंकि घी तो कम खाना है, इसीलिए तो ज़्यादा घी तो नहीं, मगर बन गए हैं एकदम से सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट। ये देखिए खुद ही इतने नरम के, बिल्कुल कुलचे स्टाइल में। और ये देखिए जो हमने बनाया है खुद, देखिए कितना सॉफ्ट है, देखो ना, अरे देखो कितना सॉफ्ट है, कैसे हाथ से भी टूट रहा है। दाल तो पहले ही बनी हुई है, हल्की सी सूजी है और ये देखिए कैसे टूट रहा है, मस्त। बाजी वाह, दबाने की ज़रूरत ही नहीं, बेहद सॉफ्ट है। ये देखिए खुद ही लोग कितना सॉफ्ट है, बिना दांत वाले तो बहुत खुश होके खा सकते हैं। वाह, गाते गाते खाना, बनाते हुए भी गाना, गाना भी क्या, मेरे ठाकुर, मेरा प्यारा सा ठाकुर प्यारा लगे। मैं आपको, सबको पता ही है भजन की लाइन, मेरे को जो याद आ जाए, ना भी आए तो मैं खुद से गा रही हूँ अपने ठाकुर के लिए, अपने प्रभु के लिए। यूं ही तो नहीं तेरी चौखट पे इस सर को झुकाया जाता है, जहाँ मार के मन की तृष्णा को कृष्णा से मिलाया जाता है। जब हम प्रसाद को पहले ही प्रभु को अर्पण करके ही बनाते हैं, ये देख लीजिए अब गर्मा गर्म परोसे जाएं विद सॉस। बस इसको फैलाना ही है, जैसे फैलाना है वैसे इसको पलटा अल्टी भी करनी है। ये नहीं है कि फैला ही देना है। जैसे कुछ लोग आते हैं हमारी ज़िंदगी में, जहाँ हमारे बातों में हमारी बातों में नहीं, हमारी ज़िंदगी में जहाँ हमारे सामने रायता फैला के चले जाते हैं और समेटना हमको पड़ता है, क्योंकि जिसको रायता फैलाना आता है उसको समेटना नहीं आता। और फिर दूसरा बंदा आता है, वो ही कहता है भैया ज़िंदगी में रायता फैलाया है तो भैया इसको कौन समेटेगा।
ठीक है जी। हम तो एक बात कहते हैं, जहाँ आप उलझे वही सुलझे। बस ठाकुर जी पे भरोसा रखे, बातें हैं, ज़िंदगी है। हम क्या करते हैं कि लोगों को देते हैं अहमियत, जो हमारे हर पल हमारे साथ हैं उनको हम पीछे करते हैं। वो है हमारे भगवान, हमारे प्रभु। देख लीजिए मस्त बन रहा है, क्योंकि प्रभु, जब मैंने प्रभु का ही नाम ले दिया तो सारे मेरे कार्य सिद्ध। तो चलिए, जिसको ये ब्लॉग पसंद आए, अब वो परोसते हैं, सबको खिलाते हैं। बनाते तो मैं देख ही लिया है आपने, परोसते हैं और देते हैं, सबको खिलाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अच्छा लेके। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, अपने आप को भगवान के सुपुर्द कर दें, खुद टेंशन ना लें। मेरे को भी हो जाती है, इंसान है, मगर हम एक दूसरे को कहते हैं नो टेंशन, टेंशन ना लीजिए, प्रभु जी है ना। हो जाती है। ये नया वर्ड हमारे जब हम बचपन में थे तब नहीं था, पता नहीं कहाँ से आ गया। टेंशन है, टेंशन, टेंशन को भेजिए, टेंशन लेने आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अच्छा खाएं, अच्छा सोचें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आए तो कृपया लाइक करें, कमेंट जरूर करें।